तो दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरा बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। ये मेरा जीमेल आईडी है, ठीक है? ये मेरा जीमेल आईडी है, तो किसी को कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर मेल करिए। लेकिन मेल भाई बहुत आ रहा है, तो थोड़ा-सा देख के करिए, है ना? तो अच्छा रहेगा। और ये मेरा देसी है, तो आप इसको इसी में वीडियो अपलोड हो रहा है, तो इसको ज़रूर अपना प्यार दीजिए। बहुत हुआ, तो आप बोलिएगा क्या हुआ? यार, इससे ज़्यादा हम बेयरिश नहीं कर सकते हैं आप लोगों को, और इससे ज़्यादा हम क्या बोलते हैं आपको सावधान नहीं कर सकते हैं। तो आप बोलिएगा क्या हुआ क्या सर? क्या कहना चाह रहे हैं? भाई देखो, जिसको जो कहना है, जिसको भारत के जीडीपी को बोलना है खराब हो गया, ठीक खराब हो गया। जिसको बोलना है कि ये ठीक नहीं चल रहा है, हम उसको भी मान लिए, नहीं चल रहा है ठीक। जिसको बोलना है कि ट्रम्प साहब धमकी दे रहे हैं कि हम 100% ये करेंगे, ब्रिक देश में भारत भी उसमें शामिल है। जिसको जो बोलना है बोले, बहुत हुआ। अब हम इससे ज़्यादा वो नहीं हो सकते। अरे हम बुलिश माइंड के लोग हैं भाई, कैसे बताएँ? हम मंदेरिया नहीं ना, हम लोग तेजड़िया आदमी लोग हैं। तो आप बोलिएगा, सर आप बोल रहे तेजड़िया है, ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा तेजड़िया होने का? हम सोचे थे कि ये बात हम नहीं बोले लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर है ना भाई साहब, मानना पड़ेगा, वो भी मानते नहीं हैं, उंगली ज़रूर करते हैं। हम सोच रहे थे 1-2 दिन बाद बोलेंगे, लेकिन नहीं बर्दाश्त हुआ अब कि अब कितना दिन आदमी, अरे कौन चीज़ हो जाएगा? मार्केट खत्म हो जाएगा, हैं? करके दिखा दीजिए। नहीं, नहीं क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हाँ, आइए आपका भी कॉन्फिडेंस को ऊपर उठाते हैं और बताते हैं कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। आपको एफआईएस का जब सेलिंग हुआ था, दुनिया ने क्या-क्या न्यूज़ दिया आई डोंट नो, बट मैंने आपको उसी समय सबसे पहले आके वीडियो में बना के बताया कि भई 2 कारण हैं और दोनों कारण आपको एकदम 100% राइट के साथ प्रूफ होता हुआ दिखा। ठीक है? अब आइए, अब मैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म जो समझना है समझिए, अब मैं बोल ही देता हूँ। जो होगा देखा जाएगा। ठीक है? हम लोग हैं तेजड़िया आदमी, पहले बात समझिए, हमारे डीएनए में तेजी बसता है। ठीक है? हम गिरावट को अपॉर्च्युनिटी मानते हैं, चाहे कोरोना हो, चाहे रूस-यूक्रेन युद्ध हो, इज़राइल वाले में तो गिरवे नहीं किया। क्या करें? हम सोचे कि इसमें भी गिर जाए, तो एक बार बढ़िया हो जाए। चाहे आर्थिक मंदी हो, हम पैसा लगा के वेट करते हैं। ठीक है? हम पैसा लगा के वेट करते हैं। हमें डेली-डेली नहीं कमाना है। ठीक है? ये चीज़ आपको भी पता है, और आप जो भी मेरे ग्रुप में हैं, चाहे जो भी मेरे साथ चल रहे हैं, सब तेजड़िया हैं, क्योंकि सबको आगे बढ़ना है। हमारे रास्ते में कई रुकावटें आएँगे, कई हम लोग को गलत-गलत स्टेटमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, स्टेटमेंट भी देखना पड़ेगा, ठीक है? उस पे हम लोग ध्यान नहीं देके, उसको दरकिनार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भारत का पेनी गरम है, और 1 जीडीपी, 2 जीडीपी, 5 जीडीपी खराब होने के बाद भी भारत आगे बढ़ा है, ये बात आप भी जानते हैं। नहीं तो दिसंबर 18 से लेके दिसंबर 19 तक का आप जीडीपी देख लीजिए, 5 जीडीपी माइनस में बंद हुआ है फोरकास्ट से, उसके बावजूद भी भारत बहुत अच्छा तेज़ी दिखाया है। अगर करेक्शन करते हो तो कर दो भाई, और करेक्शन क्यों नहीं करोगे? कैसे मार्केट रोक दोगे? कैसे रोक दोगे भाई? तो आप बोलोगे सर क्या बात क्या है वो बताओ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा टेलीग्राम है, अगर आपको मेरे साथ चलना है तो ये स्विंग ट्रेडिंग है, टीवीएसएम स्विंग, इसमें हम मार्केट का डिस्कशन करते हैं ड्यूरिंग मार्केट में, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, और जो खरीदते हैं एसआईपी करते हैं वो बताते हैं। और एक शॉर्ट स्विंग है, इसमें तो शॉर्ट स्विंग वाले में मैं कुछ नहीं करता, खरीदा दे दिया बस बात खत्म। इससे ज़्यादा ना एक वर्ड बोलता, ना एक वर्ड सुनता। एकदम वहाँ एकदम बिल्कुल लिमिट में काम होता है, और काम फर्स्ट क्लास होता है। बाकी ये टीवीएसएम टाटा वाले हैं, क्योंकि इसको ज्वाइन करिए, इसमें वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और जो भी है अपडेट कर दिया जाएगा, फ्री है, आप आराम से इसको ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको कौन बताएगा। अब आइए, आपने अभी तक जितना भी सुना है सबका धजियां उड़ाते हैं, ठीक है, और अपने आप को बुलिश करके रखेंगे। मार्केट नीचे आएगा, अपॉर्चुनिटी होगा, क्यों होगा बताते हैं। मार्केट क्यों नहीं नीचे आएगा? मार्केट को आना ही था। आप बोलोगे सर आप ऐसा बोला, हाँ हम ऐसा बोल रहे हैं, अभी दिखलाते हैं, पुराना न्यूज है, लेकिन ना जमीन खींच लेने वाला न्यूज है। टर्म साहब उनके सामने कुछ बोलेंगे, ऐसा ऐसा 10 गो टर्म को पॉकेट में लेकर घूमता है, समझे, चंदा मांगने आता है उनके पास। पूरा जितना कंट्री है ना वर्ल्ड में, सब जगह उसका पैसा लगा हुआ है। वो आदमी भाई साहब, भारत में जिसने अभी ईटीएफ लॉन्च किया जापान के मार्केट में, निफ्टी 50 का, वो ग्रुप भारत के बड़े ग्रुप के साथ 50-50% का पार्टनरशिप के साथ जुलाई में ये किया था, ठीक है, कि भैया हम लोग भी म्यूचुअल फंड खोलते हैं,
एएमसी खोलते हैं, ठीक है, और सेबी से मंजूरी इनको अक्टूबर में दिया गया। सेबी गौर में जाके देगा मंजूरी, ठीक है, सब देगा भाई इससे मंजूरी। कौन है? तो ब्लैक रॉक, ठीक है। और किसके साथ किया? जियो फाइनेंस, भारत का नंबर 1 पे चल रहा है। रिलायंस अंबानी साहब से बड़ा भारत में कोई है आज के टाइम में? तो उतना बड़ा ग्रुप है, ठीक है, इसके साथ चल रहा है। 3 अक्टूबर को दिया कि नहीं दिया? फिर उस समय हमने क्या बोला था? भैया 3 अक्टूबर को ये जो दिए हैं आपने परमिशन, तो अब तो ये टॉप पे तो खरीदेगा नहीं। देखिए बात क्लियर बता रहे हैं, टॉप पे तो साहब खरीदेगा नहीं, और इसको पैसा अब लीगल तौर पे उसमें लगाएगा, चाहे पहले से भी लगा ही रहा होगा, ऐसा नहीं है कि उसी समय लगाएगा, तो इसको तो मार्केट नीचे करना पड़ेगा, या तो इसको रोल ओवर करना पड़ेगा, पैसा को रोटेट करना पड़ेगा। इसके भी कई फंडा है। अब सब कुछ हम ऐसी ओपनली बता दें, ओपन ही करके बता दें, तो फिर हो गया कहानी। कई तरीके होते हैं पैसे को इधर से उधर शिफ्ट करने का, जो कि हम आप लोग से डिस्कस नहीं करेंगे। हम आपको बस इतना बता रहे हैं और हमको दिखा देते हैं, ठीक है, दिखला भी देंगे, चिंता मत करिए। तो ये तो आपको कंफर्म था भैया कि 3 अक्टूबर को परमिशन दे दिए हैं सेबी साहब। तो खुले तौर पे पहले से जो लगा रहे थे, एएमसी तो एक दिन में बनता नहीं है, लाखों करोड़ों का इतना बड़ा है, तो ये तो लाखों में खुलबे करेगा, इतना बड़ा कि मत भूलिए। भारत का सबसे बड़ा एएमसी खुलेगा। भारत का आज के टाइम में सबसे बड़ा एएमसी कौन है? निप्पॉन का है, ठीक है, बादशाह है वो। अब उससे भी बड़ा ये खोलने का चक्कर में, ठीक है, तो ये चक्कर पड़ रहा है। तो भैया पैसा तो लगाना पड़ेगा मार्केट में, नहीं तो काम कैसे होगा? इसके लिए मार्केट नीचे लाना ही पड़ेगा। सोचा कि रूस यूक्रेन का फैला देते हैं, सॉरी इजराइल और हमास का फैला देते हैं तो हो जाएगा काम, मतलब नहीं है। चुनाव का रिजल्ट में पहले डर फैला देते हैं, कर दें तो भी नहीं हुआ। रेट कट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक गिर जाए तो भी नहीं हुआ। अब क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो करेगा भाई, इतना बड़ा है, खरीदा तो है। आपको लगता है कि डीआईएस के पास पैसा आ गया है, हम लोग एसआईपी कर रहे हैं तो डीआईएस का हाथ मजबूत हो गया खूब। अरे भैया हाथ मजबूत हुआ है, हम मानते हैं कि हम लोग जब एसआईपी कर रहे हैं इससे डीआईएस का थोड़ा सा पॉकेट मजबूत हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि वो एफआईएस का सेलिंग का सामना कर ले। हैं कितना है 2023-24 में कितना आया है? 1 लाख 2 लाख पकड़ लीजिए, 1,99,000, और उससे पहले 1.5 लाख पकड़ लीजिए मोटा मोटी। 23-24 में कितना आया है? 2 लाख रुपये आया है। और 22-23 में कितना आया है? 1.5 लाख रुपये आया है, ठीक है, यही आया है। और अभी कितना आया है? तो 1.5 लाख रुपया भी नहीं मतलब पहुंचा है अभी लेके तत्काल में। तो इन सब को आप ले लो, आपको एक हिंट्स मिल जाएगा, और ये हिंट्स जो है बहुत बड़ी बात है, और डरने वाली कोई इतना मतलब घबराने वाली आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको यही बोला जा रहा ना कि एफआईएस बेच दिया, 1.5 लाख करोड़ बेच दिया। हम बोलते 1.5 लाख नहीं करोड़ बेचा है, एफआईएस ने 2024 में इस मंथ में 2,85,000 करोड़ बेचा है। कितना बेचा है? 2,85,000 करोड़, ठीक है, इतना बेचा है, 2,85,000, है ना? तो आप बोलेगा ओके। अब थोड़ा डीआईएस को भी देख लेते हैं। 4 लाख नहीं, 4,92,000 खरीदा है। कहां से खरीद लिया? 2 साल का पैसा डीआईएस का जोड़ दीजिएगा फिर भी नहीं होगा। आप ही बताइए ना मेरे को, कौन गणित पढ़िएगा, कौन गणित समझाइएगा? 2 साल का पिछला जोड़ भी दीजिएगा तब भी 5 लाख रुपया नहीं होगा। और उससे पहले भी तो आपने 1,84,000 का खरीदारी किया है, तो 2 लाख आपको मिला था 23-24 में, उसमें आपने 1,84,000 का खरीदारी किया है, बढ़िया किया है। लेकिन अभी भाई साहब ये 5 लाख की जो खरीदारी है ये कहां से आया, कौन खरीदा है कोई जवाब? 1.5 लाख का सेलिंग हो रहा है, 1 लाख का सेलिंग हो रहा है, पूरा सेलिंग पच जा रहा है। कहां से आया भाई 5 लाख करोड़ रुपया? कौन दे दिया? पब्लिक दे दिया? जोड़िए तो 4 साल का उसका उतना पैसा होगा तो जाके 5 लाख करोड़ नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? कहां से आ गया पैसा, और कौन लगा दिया मार्केट में? चिंता मत करिए, भाव समझिए। जो शुरू में कहा गया ना कि डर में ही पैसा लगता है, तो भाई अब कैसे डर फैलाएगा? आप बताइए मार्केट को कैसे गिरा देगा? अब हमारे जैसे तेजरिया बैठे हुए हैं, मान लीजिए कुछ खरीद के, तो हमको बेचना है, हम तो बेचबे नहीं करेंगे, कितनों गिरा दे मार्केट, हमारे लिए तो वही अपॉर्चुनिटी है, 54 तक भी उसमें हम लगाएंगे आराम से। मतलब क्या कैसे गिरेगा मार्केट भाई, आप ही बता दीजिए, तो उस तरह से मार्केट गिर जाए। तो साम दंड भेद तीनों तरीका लगा लिया गया मार्केट गिराने के लिए। अदानी का भी रिपोर्ट ले आया गया, सब कुछ ले आया गया, फिर भी मार्केट नहीं गिर रहा है। जीडीपी डर हो गया, एक दिन हो गया ना, थोड़ा सा डर बन गया ना, चलो हम 500-700 हजार पॉइंट जीडीपी के नाम पे दे देते हैं। लेकिन आप सोचिए 1000 पॉइंट इधर टूटेगा, और इधर तो भैया 2000 टूटा नहीं है कि देखिए इतना इतना खरीदारी हो गया है,
बाप रे बाप! अब कौन चीज़ बात करते हैं, एफआईएस 1.5 लाख करोड़ बेच दिया। अरे देखिए ना महाराज, यहाँ 5 लाख करोड़ खरीदा है। एफआईएस पूरा बेचेगा तभी 2 लाख, मतलब कितना करोड़ बेचा है मात्र। और यहाँ देखिए एक झटके में 1 साल के अंदर 5 लाख करोड़ खरीदा है। ये कौन है? हम आप तो नहीं है। और ना कोनो हमारे देश के डीआईएस में इतना दम है कि 5 लाख का करोड़ खरीदारी करके बैठ जाए। समझ गए होंगे आप कौन है। तो ये मार्केट का तरीका है, अभी उनको और लेना है, मार्केट को और नीचे लाएगा। जिस दिन इनकी ज़रूरत पूरी हो गई ना, रोक के दिखा दीजिएगा मार्केट को। भाई साहब ऐसा रॉकेट बनेगा ना, ऐसा रॉकेट बनेगा ना कि आप सोच नहीं पाइएगा। एक-एक दिन में निफ्टी 1000-1000 पॉइंट भागेगा। ठीक है? जिस दिन इनकी ज़रूरत पूरी हो गई ना, उस दिन मार्केट देखिए सब तरफ से डोनाल्ड ट्रम्प तो भारत को गोदी में ले लेंगे कि ओहो! भारत इज़ माय बेस्ट फ्रेंड करने लगेंगे, पूरा गाना गाने लगेंगे। क्या बात करते हैं? हाँ, कुछ अब इस तरह का ही कुछ ऐसा नहीं, आ जाए कोई अब युद्ध वगैरह ही हो जाए तब तो एक अलग मैटर है, कोई ईगो हर्ट ना हो जाए किसी देश का, वो अलग मैटर है। अदरवाइज़ सब भाई साहब जो काम आज के टाइम में कुछ नहीं कराए, वो पैसा बनवा दे। हर संभव को पैसा कर सकता है। इतना पावर होता है पैसे में, और पैसे की ही दुनिया है, ये आप भी जानते हैं। तो यहाँ हम लोग को ज़्यादा डरने घबराने की बात नहीं है दोस्तों। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, डाटा भी दिखा दिए। आप ही बता दीजिए पाए मतलब 4,92,000 करोड़ का खरीदारी कहाँ से खरीद लिया? कहाँ से डीआईएस के पास पैसा आ गया? कौन दे दिया? समझ गए? सेबी ने मंजूरी दिया है। और जो आ रहा है ना ब्लैक रॉक, हालाँकि ब्लैक रॉक आ नहीं रहा है, ऑलरेडी वो हमारे भारत में सालों से निवेश कर रखा है। वो कोई फर्स्ट बार निवेश नहीं कर रहा है। लेकिन अभी खुल के आ रहा है एएमसी के तौर पे, अब सामने आ रहा है, नहीं तो हमेशा वो साइलेंट फीचर में रहता है। ठीक है? तो इस चीज़ को समझिए, आपको पैनिक होना है, आपको जीडीपी का डाटा लेके घूमना है, आपको इन्फ्लेशन का डाटा लेके घूमना है, जो घूमना है घूमिए। फाइनली बता दे रहा हूँ, मार्केट बिल्कुल बुल रन में है, इस चीज़ को मान के चलिए। थोड़ा-सा गिरावट होता है तो इनके लिए अपॉर्च्युनिटी, आप कितना खरीद लीजिएगा? हम ही कितना खरीद लेंगे? एगो बात हम कह रहे हैं, हम तो बोले कि 23,000 तक हम खरीदेंगे, उसके बाद हम साइलेंट होके बैठेंगे। क्योंकि जब आपको मंदी हिलाना है, जब आपको पूरा एकदम मार्केट ही क्रैश कर देना है, आप में भारत में ताला लगवाना है, जिस तरह आप मतलब ये जो हो रहा है, तो भैया ठीक है, 12% गिर जाएगा, 12% और गिरा दीजिएगा, काम हो जाएगा, फिर से हम खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है? तो भाई साहब हम लोग बहुत बुलिश है मार्केट पे। अब वही चीज़ है कि अब लोगों में पैनिक फैलाएँ तो फैलाएँ कैसे? कुछ ना होना है। जितना नीचे आता है ना, अपॉर्च्युनिटी समझिए भाई साहब, मैं पुनः कह रहा हूँ। ये ऑटो का आएगा आंकड़ा, सेल आएगा, फलाना आएगा, भाई साहब अभी आ रहा ना, देख लीजिएगा, सब हिसाब-किताब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वार्टर देखिएगा, इस क्वार्टर का तो रिजल्ट हमेशा खराब होता है। सेकंड क्वार्टर हमेशा स्ट्रगल वाला होता है। थर्ड क्वार्टर बताइए किसका स्ट्रगल होगा? सबका देखिएगा बम-बम सेल हुआ है, सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ है। ये सब मूड माहौल बना दिया गया है। कुछ जो लोग हैं, जो मार्केट में बुलिश रहते हैं, वो डाटा देख के बेयरिश हो गए। दूसरी बात, 2000 पॉइंट नीचे आ गया, उनका पोर्टफोलियो का लंका लग गया, हालत खराब हो गया अगले का। अरे हम लोग से पूछिए ना भाई, पोर्टफोलियो ग्रीन में लेके बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत ना है, नीचे आएगा हम और खरीदेंगे, आराम से खरीदेंगे, तसल्ली से खरीदेंगे। हाँ, बड़ा पैसा नहीं है मेरे पास, नहीं है मेरे पास 2000 10,000 करोड़, जितना है वो मेरे लिए मेरा पैसा है, आपका पैसा आपके लिए है। हम आराम से धीमा, धीमा, धीमा खरीदते जाएँगे। अरे गिरो तो सही भाई, 23,000 तोड़ के नीचे तो भी जाओ, हम तो मार्केट के साथ चलेंगे ना। इसीलिए दोस्तों, यही है पैनिक का समय, जहाँ भी खोलिए हर जगह आपको यही बोलेगा कि अब तो मार्केट गया, ये हो गया, लुट गए, बर्बाद हो गए। बक-बुरबक कुछ ना हुआ है। ये सब फैलाया गया है, ठीक है? हर कोई मतलब इसको जानबूझ के फैलाया गया है। इन चीज़ों को दिमाग पे नहीं चढ़ने देने का है। आओ, ना गिराइए दो, हम तैयार हैं। हम लोग आराम से धीमा-धीमा चलेंगे और इस चीज़ का आनंद लेंगे दोस्तों। और ये बात देखिएगा, जब मार्केट यहाँ से जब ऊपर निकल जाएगा ना, चाहे गिरने के बाद मार्केट बाउंस बैक हो जाएगा ना, तब आपको लगेगा कि सर अब ये देखिए ना 1000 पॉइंट भागा नहीं कि आधा आदमी बोलने लगा सर हम तो पैसा लगेबे नहीं किए, हमारे तो पैसे रह गया। एगो भाई बोलते हैं कि सर हम तो 50% कैश लेके बैठे हैं। बहुत बढ़िया भाई, आप 50% कैश लेके बैठे हैं तो मेरा इतना बात मान लीजिए, कम से कम उसको बॉन्ड में डाल दीजिएगा, 2-4 रुपया, 5-10% मिल जाएगा, 10%, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बॉन्ड में ही होल्ड करके रखिएगा दोस्तों। बिल्कुल मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, इतना सा भी ना डाउट मत करिएगा भारत के ग्रोथ पे। ये ग्रोथ कोई 2 दिन का नहीं है और एक डाटा का रिपोर्ट से ग्रोथ नहीं रुकता। ठीक है? क्या किसी कंपनी ने अपना झाँप गिरा दिया? झाँप मतलब शटर गिरा दिया, बंद कर दिया? फिर? ठीक है भाई, जीडीपी कमज़ोर आया। देखो डाटा ही तो है। कैसे यूएस का था इन्फ्लेशन हाई, हम बोले थे ना चुनाव आते-आते सब डाउन हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? तब? बिल्कुल चिंता मत करिए। एफओएमसी में मीटिंग, जीएसटी कलेक्शन देखिए ना,
रोड में टोल टैक्स का कलेक्शन देखिए ना, बाप रे बाप! सरकार के पास इतना भर-भर के पैसा जा रहा है कि कोई हिसाब-किताब नहीं है। तो भाई साहब यहाँ बड़े पार्टी का एंट्री ऐसा ही होता है। इससे पहले भी इतिहास में देख लीजिएगा, कभी कोई एएमसी अगर खुलता है, तो एंट्री ऐसा ही होता है, मार्केट को वहाँ डाउन किया जाता है, फिर उनका एंट्री होता है और फिर मार्केट पुनः चल देता है और बढ़िया से चल देता है। ठीक है? तो मेरे हिसाब से मार्केट बहुत अच्छा है और बिल्कुल डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, वीडियो हो गई लंबी, अगर किसी को बोर हो रहे होंगे, चाहे कुछ भी हो रहा है, तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं और टीवीएसएम परिवार मार्केट पे फुल टॉस बुलिश है। नीचे आता है अपॉर्चुनिटी है, मैं पुनः कहता हूँ। आप 23,800, 23,700 और 800 को तोड़ते हैं, ठीक है? एक सेकंड, 23,900 के नीचे जैसे निकलते हैं तो बढ़िया है, फिर 23,000 की तरफ पहुंच जाते हैं। हालांकि तो 23,200 में अच्छा सपोर्ट है, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि 23,000 को तोड़ के नीचे की तरफ जाते हैं तो ओहो बहुत बढ़िया है। आराम से एसआईपी करिए, जहां मन सेल लग गया, जिसको मन जहां है आराम से खरीदिए। ये वक्त नहीं है डरने का, क्योंकि कोई हम लोग एक स्टॉक में नहीं लगा रखे हैं। आप नीचे आओगे, हम आपको खरीदेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है? तो ये वक्त नहीं है डरने का दोस्तों, मैं पुनः कहता हूं, और मैंने आज तक यही वर्ड बोला है कि पोर्टफोलियो में कैश और शरीर में खून रहेगा ना, हर मुश्किल का सामना आप डट के कर लीजिएगा, ठीक है? तो बिल्कुल दुरुस्त रहिए, मार्केट बहुत अच्छा है और सब कुछ यहां से ठीक होगा। नीचे आता है, हम उसके लिए भी तैयार है, ऊपर जाता है तब तो बल्ले बल्ले है। इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।